नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल @teaching.8। और आइए चैप्टर नंबर पहला एक्सरसाइज 1.1 और मैंने पहले क्वेश्चन सब करा दिए, दूसरे भी सब करा दिए और तीसरे के सभी पार्ट करा दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया है, क्वेश्चन कह रहा है चौथा, एचसीएफ 306, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एचसीएफ बराबर कितना दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 और एलसीएम ज्ञात करना है 306 कामा 657 ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन सी हैं? 306 है गुणा 657 बराबर लासा कितना दिया है, हमें निकालना है एलसीएम, और मासा कितना दिया है 9 दिया है। ये इसके बटे में लाओ, 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम। अब 9 से काटो बच्चों, तो 9 से काटिए, 9 3 27, 2 बचा 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36, तो कितना आया 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। अब 657 की 34 से गुणा कराइए, इधर कर लो 34 की गुणा कराइए, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26 गुणा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 चक 18 और 1 19, 8 आया 3 आया, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, तो 22,338 आया। कितना आया बच्चों? 22,338 बराबर एलसीएम। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 22,338। ये आपका बच्चों क्या आ गया? आंसर आ गया। और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सॉल्यूशन बच्चों, हमें एक 6 की पावर n दिया है, 6 की पावर n दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं। देखो बच्चों, हाँ 6 की पावर n
अगर मैं 5 से क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, यानी कि विभाजित होना चाहिए 5 से। अगर 5 से ये विभाजित हो जाएगा तो ये जीरो संख्या नहीं आ सकती। और होना क्या चाहिए बच्चों, 5। अगर हमें जीरो लाना है तो 2 के गुणा में 5 होना चाहिए, तब ये जीरो आ सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बस आंसर आ जाएगा बच्चों। आगे देखिए बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब सुनो बच्चों, सबसे पहले ये जानिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या, सबसे पहले भाज्य संख्या जानिए। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, जैसे 4 संख्या ले लो तो 4 की देखो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा 4 और 4 से भी 4 कट जाएगा। तो 4 जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में पहला क्या दे रहा है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 बराबर, तो इन दोनों में सबसे पहले 13 कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 1, तो 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1, 77 और 1 क्या हो जाएगा 78, तो 13 गुणा 78, ये आ गया बच्चों। अब सबसे पहले दूसरा ले रहे हैं, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 प्लस 5। तो देखिए बच्चों, इनकी गुणा कराइए, तो इन सबसे पहले 5 कॉमन लो, 5 कॉमन ले लिए, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस 1, 5
7 छक 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 42 और 24 की गुणा करिए, 42 और 24 की गुणा, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 8 आया, 6 4 10 का 0 हासिल, 1 8 1 9 1 10, 1008 आया। अब इनकी गुणा कराइए, तो 5 8 40, 5 0 5 1 5। अगर मैं इन संख्याओं के फैक्टर करूं, आवाज से फैक्टर करूं, तो 2 से अधिक आएंगे, और जब 2 से अधिक आ जाएंगे तो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये संख्याएं भाज्य हैं, क्योंकि इनके 2 से अधिक फैक्टर हैं। आ गया बच्चों समझ में? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है बच्चों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई मैदान है और मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये जो एक चक्कर लगाया जाएगा बच्चों के द्वारा, यानी कि सोनिया के द्वारा, तो उसको कितने मिनट लगते हैं बच्चों? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन 7, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मैदान का एक चक्कर लगाने में खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। उसी खेल के मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हम इन दोनों को क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले 18 के आवाज फैक्टर करिए। तो 18 के आवाज फैक्टर करो, 2 से काटो, 2 निम 18, 3 से काटो, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो तो 1 भाग में कटेगा, 12 को काटो, तो 2 से भाग करेंगे तो 6 आया, फिर 2 से भाग करेंगे 3 आया, 3 से भाग करेंगे 1 आया, तो 18 2 गुणा 3 की पावर 2, 12 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3। तो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम सबसे बड़ी पावर ले लो, तो 2 की पावर 2 ले लो और 3 की पावर 2 ले लो। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4 और 3 की पावर 2 का मतलब है 9। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। तो एलसीएम कितना आया? 36। अब क्या कह रहा है? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
बच्चों समझ में आया? अगर बच्चों समझ में आया होगा तो आप वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू।